दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे चंबल नदी के बारे में। कहाँ से उद्गम हुआ है, किन किन जिलों से होकर गुजरती है या फिर किन किन राज्यों से गुजरती है, कहाँ पर इसका संगम होता है, कौन कौन से जलप्रपात है। आज हम सभी तथ्यों के बारे में मानचित्र सहित चंबल नदी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक, तो यह है इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जो विंध्य श्रेणी है। ठीक, तो विंध्य श्रेणी की जानापा पहाड़ी और जानापा पहाड़ी की जो ऊंचाई तय हो जाएगी 854 मीटर के बांगचू बिंदु से निकलती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे आता है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो जो चंबल नदी इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 966 किलोमीटर। ठीक, और यह जो मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है। ठीक, और यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। फिर इसके बाद जैसे आता है कि उत्तर प्रदेश में, तो यह उत्तर प्रदेश में 115 किलोमीटर बहती है। फिर जैसे अगला दिया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में संयुक्त रूप से कितनी बहती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह है 200 किलोमीटर बहती है। ठीक, तो यह है मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश की और राजस्थान की जो सीमा है दी गई है। ठीक, तो यह सीमा पर बहती है 241 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगला आता है जैसे मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में यह कितनी बहती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह है 150 किलोमीटर बहती है संयुक्त रूप से। तो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है तो यहाँ पर यह है संयुक्त रूप से 150 किलोमीटर बहती है। फिर इसके बाद जैसे क्वेश्चन बनता है कि जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के कौन कौन सी जिलों से होकर बहती है। ठीक है, तो यह इंदौर से होती है, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच से होती हुई। ठीक है, तो यह इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर से होते हुए नीमच तक बहती है। फिर जैसे आता है कि राजस्थान की कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। ठीक है, तो जो राजस्थान है तो यहाँ पर राजस्थान का हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो यह चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से होते हुए कोटा, बूंदी से होते हुए यह है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो राजस्थान का हो जाएगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक, और करौला, धौलपुर से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में आगरा से होते हुए इटावा में। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है तो आगरा से होते हुए इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है तो हो जाएगा आगरा और इटावा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो चंबल नदी है 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैप में देख ही चुके हैं या फिर इसमें भी फिर से देख लें। तो यह इंदौर से निकलकर, ठीक, तो यह इंदौर से निकलती है और धार से होती हुई रतलाम, मंदसौर, नीमच से होती हुई यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो जो राजस्थान का यह चित्तौड़गढ़ है तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलापुर से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तर प्रदेश की आगरा से होते हुए इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है कि इसकी जल ग्रहण की क्षमता कितनी है। तो जो इसकी जल ग्रहण की क्षमता यह हो जाएगा 1,44,591 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण की क्षमता है। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है कि यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है चंबल नदी के उपनाम या फिर अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहला हो जाएगा चरमवती, धर्मावती, कामधेनु, नित्यवाही, रतिदेव की कीर्ति, बारहमासी। तो यह सब हो जाएंगी चंबल नदी के उपनाम। फिर इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हो जाएगी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, कुंवारी, पहोज, सिंध, नीबज। तो यह सब हो जाएंगी जो दाईं ओर से चंबल नदी में मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है कि बाईं ओर से कौन सी नदियाँ चंबल नदी में मिलती हैं।
ठीक है, तो हो जाएगा बामनी, मांगली, बनास, मेज, यह नदियाँ बाईं ओर से चंबल नदी में मिलती हैं। फिर इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी पर स्थित बांध एवं परियोजना। तो जो चंबल नदी पर स्थित बांध एवं परियोजना है तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1953-54 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फिर इसके बाद आता है कि जो चंबल घाटी परियोजना है तो यह 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। ठीक, तो जैसे सबसे पहले आता है गांधी सागर बांध। तो जो गांधी सागर बांध है यह भानपुरा तहसील, और जो भानपुरा तहसील है यह है मंदसौर जिले की है। ठीक, तो गांधी सागर बांध भानपुरा तहसील जो मंदसौर में स्थित है, वहाँ पर इसका शिलान्यास हुआ था 7 मार्च 1954 को, और यह किया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। फिर इसका जो निर्माण कार्य तो यह संपूर्ण हुआ था वर्ष 1960 में हुआ था। ठीक, और इसकी जो लंबाई तो लंबाई हो जाएगी 514 मीटर एवं ऊंचाई हो जाएगी 62 मीटर। ठीक है दोस्तों, यह चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है और यह प्रथम इसका बांध है। फिर इसके बाद अगला आता है राणा प्रताप सागर। तो जो राणा प्रताप सागर डैम है यह है रावत भाटा में। ठीक, और जो रावत भाटा है तो यह है चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान का जिला है। फिर इसका जो निर्माण है तो इसका निर्माण हुआ था 1970 में। ठीक, और यह भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, और आप देख ही रहे हो कि यह भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जवाहर सागर बांध। तो जो जवाहर सागर बांध है यह है कोटा में है। ठीक, और कोटा जो राजस्थान में स्थित है। ठीक, और इसका जो निर्माण है तो निर्माण हुआ था वर्ष 1972 में हुआ था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज भी यह है कोटा राजस्थान में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था 1960 में हुआ था। इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला आता है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध का प्रयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, और जो कोटा बैराज इसका प्रयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद अगला आता है यह विश्व की प्रथम नदी है जिस पर 100 किलोमीटर की दायरे में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक, तो यह विश्व की ऐसी प्रथम नदी है कि 100 किलोमीटर की दायरे पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। फिर इसके बाद अगला आता है चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। ठीक, तो पहला हो जाएगा चोलिया जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 मीटर। ठीक, और यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला हो जाएगा झाड़ीदाहा जलप्रपात और पाताल पानी, तो यह दोनों इंदौर में स्थित हैं। इसके बाद अगला हो जाएगा भीमताल। तो जो भीमताल जलप्रपात है यह बूंदी में मांगली नदी के मिलने पर बनता है। फिर इसके बाद अगला है चंबल नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, तो पहला हो जाएगा चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तथा जो बनास नदी है तो बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मुरैना धौलपुर जो NH03 यहाँ से हाईवे गुजरा है तो यह चंबल नदी पर बना 142 साल पुराना पुल है। यह भारत की 50 सबसे प्राचीन पुलों में से एक है। इसके बाद अगला है कि जो चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 50% मध्य प्रदेश तथा 50% राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला दिया गया है चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों, जिसे स्थानीय लोग इसे बीहड़ कहते हैं। ठीक, और यह चंबल नदी के जो बीहड़ हैं तो यह डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर डाकू निवास करते हैं। जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर जैसे फूलन देवी हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह डाकू निवास करते थे।
या गुर्जर हैं, तो यह इन बीहड़ों में निवास करते हैं। फिर जैसे आता बीहड़ों की समस्या, तो जो चंबल संभाग का जो मुरैना जिला है तो वहाँ सर्वाधिक दिखलाई पड़ती है। ठीक, और यहीं पर सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वर घाट पर चंबल, बनास, सीप नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक, तो यह 3 नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसे मीणा जनजाति का प्रयाग भी कहा जाता है। तो जो मीणा जनजाति है तो इसके लिए उसका प्रयाग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो राज्य सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जो चंबल नदी है तो मध्य प्रदेश में राजस्थान से सीमा निर्धारित करती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा निर्धारित करती है। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है, चंबल नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक, इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि मुरैना का जो देवरी स्थान है वहाँ पर जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ठीक, तो वहाँ घड़ियालों की अनेक प्रजातियों, मगरमच्छों, डॉल्फिन आदि अनेक जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर घड़ियालों, मगरमच्छों को वहाँ पर, या फिर जैसे डॉल्फिन है, ठीक, तो यह डॉल्फिन, मगरमच्छ, घड़ियाल, तो इन सभी को वहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर एशिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन 8वां है, कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज, और जो हैंगिंग ब्रिज है इसकी लंबाई हो जाएगी 1.5 किलोमीटर। तारों द्वारा यह बना गया है। ठीक, तो यह जो हैंगिंग ब्रिज है तो यह तारों द्वारा बनाया गया है और इसकी लंबाई हो जाएगी 1.5 किलोमीटर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को में जोड़ा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों का संगम। ठीक, तो जो 5 नदियों का संगम है तो यह है इलाहाबाद की ओर जो यमुना नदी आती तो वहाँ पर यह है संगम बनता है जिसे पंचनदा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यह उत्तर प्रदेश का इटावा स्थान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंध, पहुज और कुंवारी नदी हैं। ठीक, और इसके अलावा यमुना और चंबल। तो इस प्रकार से जो 5 नदियों का संगम बनता है उसे पंचनदा संगम कहा जाता है और यह है उत्तर प्रदेश के इटावा में बनता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी इटावा के चरकपुर में यमुना नदी से मिल जाती है।